पांडवों का जन्म। राजा पांडु जब श्राप के कारण वन में रहने लगे, तब उनकी पत्नी कुंती को एक वरदान याद आया। यह वरदान उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिला था, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया और जन्म हुआ युधिष्ठिर का, जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे। फिर उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया और जन्म हुआ भीम का, जो अत्यंत बलशाली थे। इसके बाद इंद्रदेव का आह्वान किया गया और जन्म हुआ अर्जुन का, जो आगे चलकर महान धनुर्धर बने। फिर कुंती ने अपना वरदान माद्री को दे दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और जन्म हुआ जुड़वां पुत्रों का, नकुल और सहदेव। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म हुआ। कौरवों का जन्म। हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी गर्भवती थी, लेकिन उनका गर्भ बहुत लंबे समय तक नहीं खुला। जब उन्हें पता चला कि कुंती के पुत्र जन्म ले चुके हैं, तो वे भीतर से दुखी हो गईं। आखिरकार उन्होंने एक कठोर मांस का टुकड़ा जन्म दिया। तब महर्षि व्यास को बुलाया गया। व्यास जी ने उस मांस को 100 भागों में विभाजित किया और उन्हें घड़ों में रख दिया। कुछ समय बाद उन घड़ों से जन्म हुआ 100 पुत्रों का, जिन्हें कहा गया कौरव। सबसे बड़ा था दुर्योधन, उसके बाद दुशासन और बाकी 98 भाई। एक बहन भी थी जिसका नाम था दुश्ला। बचपन की शुरुआत। जब पांडु की मृत्यु हो गई, तब कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। वहां उनका पालन पोषण कौरवों के साथ ही हुआ। शुरुआत में सब साथ खेलते थे, साथ खाते थे, साथ पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। दुर्योधन की ईर्ष्या। दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या होने लगी, विशेष रूप से भीम और अर्जुन से, क्योंकि भीम सबसे शक्तिशाली था, अर्जुन सबसे कुशल योद्धा बन रहा था और युधिष्ठिर सबसे बड़ा और योग्य था। दुर्योधन के मन में डर बैठ गया कि कहीं पांडव ही हस्तिनापुर के राजा न बन जाएं। भीम और दुर्योधन की दुश्मनी। भीम बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। वे खेल खेल में ही कौरवों को हरा देते थे। यह बात दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन दुर्योधन ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने भीम को जहर मिला हुआ भोजन खिलाया। जब भीम बेहोश हो गए, तो उन्हें नदी में फेंक दिया गया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नदी में भीम नागलोक पहुंच गए, जहां सर्पों ने उनका जहर खत्म कर दिया और उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया। कुछ समय बाद भीम वापस लौट आए। यह देखकर दुर्योधन हैरान रह गया। गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा। राजकुमारों की शिक्षा के लिए एक महान गुरु को बुलाया गया द्रोणाचार्य। उन्होंने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या, युद्ध कला और नीति, धर्म की शिक्षा दी। अर्जुन की महानता। गुरु द्रोण जल्द ही समझ गए कि अर्जुन सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हैं। एक दिन उन्होंने सभी की परीक्षा ली। पेड़ पर एक पक्षी बैठा था। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सबने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने निशाना साधा और सीधे पक्षी की आंख पर वार किया। एकलव्य की कहानी। उसी समय एक और बालक था, एकलव्य। वह भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। फिर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और स्वयं अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वह भी एक महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना सोचे अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। कौरव वर्सेस पांडव बढ़ती दुश्मनी। अब तक पांडव हर क्षेत्र में आगे निकल चुके थे और कौरव उनसे पीछे रह गए थे। दुर्योधन की ईर्ष्या अब नफरत में बदल चुकी थी। वह हल में पांडवों को समाप्त करना चाहता था। कौशल प्रदर्शन, टूर्नामेंट। एक दिन हस्तिनापुर में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां सभी राजकुमारों को अपनी कला दिखानी थी।
अर्जुन ने अद्भुत धनुर्विद्या दिखाई और भीम ने अपनी शक्ति से सबको चौंका दिया। तभी एक नया योद्धा मैदान में आया। वह था कर्ण। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन उसकी पहचान के कारण उसे अपमानित किया गया। तभी दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और वहीं से शुरू हुई दुर्योधन और कर्ण की गहरी मित्रता। बचपन की कहानी का अंत। अब पांडव और कौरव बड़े हो चुके थे। उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी। सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और यही बचपन आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े युद्ध का कारण बना।